हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं अंग्रेजी में हैड टू का प्रयोग पढ़ेंगे। पहचान के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, किसके साथ मतलब कैसे प्रयोग होता है, कैसे ट्रांसलेशन बनता है हैड टू पर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पढ़ेंगे हम हैड टू के बारे में। हैड टू का प्रयोग लिखना है, देखना, दिखाई नहीं देगा तो बोलना। एक देखिए, हैड टू का प्रयोग है। हैड टू जिस क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ना होता था, नी होती थी, ने होते थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे इत्यादि रहे तो समझेंगे हैड टू का प्रयोग है। कैसे, ध्यान देंगे। एक नंबर में लिखते हैं रिकॉग्निशन, दिखाई नहीं देगा तो बोलना। रिकॉग्निशन जिसको हम लोग बोलते हैं पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। क्रिया प्लस ना था, नी थी, ने थे, ना होता था, ठीक है, ना था, नी थी, ने थे, ना होता था, नी होती थी, ने होते थे, या ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे। ध्यान दीजिएगा। क्रिया कहते किसको है? खेलना, कूदना, हंसना, गाना, रोना, ठीक है, पढ़ना, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है। तो क्रिया के अंत में ना था, नी थी, ने थे, ना होता था, नी होती थी, ने होते थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे। ये सब क्या है? पहचान है। जिस क्रिया के अंत में ये सब पहचान आ जाए समझेंगे हम हैड टू का प्रयोग है। ठीक है, एकदम कन्फ्यूजन मुक्त पढ़ाई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसमें हैड टू लगेगा कि हैव टू लगेगा कि हैज टू लगेगा कि शैल हैव टू लगेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। किसी का प्रयोग पढ़ाएंगे सब एकदम पहचान के साथ। दिखाई दे रहा है ना? 2 नंबर में लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बनावट या संरचना। बनावट या संरचना। ध्यान देंगे हम लोग। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। भी मतलब वर्ब, ओ भी मतलब ऑब्जेक्ट। 2 नंबर में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो भी ऑब्जेक्ट होता है। नीचे दिखाई दे रहा है जी। देखिए स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या होता है? हेड पहले आता है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। नोट को क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब है कि नोट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हिंदी के अनुसार। प्लस टू प्लस V1 प्लस ब्रैकेट में INT इंट्रोगेटिव प्लस NE निगेटिव। इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आता है। 4 नंबर में हो जाएगा WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। नोट को भी ब्रैकेट में कर देंगे। इसका मतलब नोट का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में WH क्वेश्चन। देखते रहना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर नंबर क्या है? 4 है। फिर से देखिएगा, किसी भी नियम को हम तीन चीज़ लिखाएंगे। 1 नंबर में रिकॉग्निशन पहचान, 2 नंबर में लिखाएंगे स्ट्रक्चर बनावट, किस स्ट्रक्चर पर बनेगा, 3 नंबर में द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस, वाक्य बनाने की विधि, किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब लगता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का अर्थ होता है सीधे आपको रहेगा, इसमें किसी प्रकार का सीधा वाक्य दिया रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इसमें नहीं दिया रहता है तो निगेटिव सेंटेंस है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस OB को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसमें हैड को शुरू में रख के बनाते हैं। WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस WH क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, WH का मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, ये सब होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिखाई दे रहा है ना पूरा? चलिए 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस। 3 नंबर में द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, ठीक है, जिसका हिंदी होता है वाक्य बनाने की विधि। वाक्य बनाने की विधि, ध्यान दीजिएगा। द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस, वाक्य बनाने की विधि। वाक्य बनाने की विधि में क्या होता है, इसमें किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब लगता है, इसमें यही बताया जाता है। देखिएगा, इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ हैड टू क्या लगेगा, हैड टू का प्रयोग होगा। हैड टू का प्रयोग होगा। इसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग होगा, यानी कि हैड टू इज यूज्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। सभी प्रकार के सब्जेक्ट साथ हैड टू का प्रयोग होता है। कोई भी सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट, एक नाम रहे या 2 नाम रहे या 3 नाम रहे, सभी के साथ हैड का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हम लोग हैड टू का प्रयोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। कैसे, ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, मुझे वहाँ जाना था, या मुझे वहाँ जाना पड़ता था, या मुझे वहाँ जाना होता था। ध्यान दीजिएगा, तीनों ट्रांसलेशन 3 तरह का है, लेकिन बनेगा एक ही प्रकार से। मुझे वहाँ जाना था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, मुझे वहाँ जाना होता था। ये तीनों ट्रांसलेशन एक ही है, ठीक है। पहचान के अनुसार 3 को है, लेकिन बनेगा एक ही तरह से। कैसे, देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। अब ना था, नी थी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ना होता था, नी से पहचान है। पहचान के लिए बताए थे कुछ भी रहेगा सब्जेक्ट में हैड टू लगाना। शुरू में कुछ भी रहे हैड टू लगा देना है पहचान के बदले में। अब टू के बाद वर्ब आएगा, स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनेगा। इस सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनेगा, सीधे है। 1 पर देखिए, 2 के बाद V1 है। V1 में क्या लगाएंगे, यहाँ पर गो में जाना, वहाँ है तो क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना था, ठीक है। चलिए नेगेटिव पर कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव पर कैसे बनाएंगे, 2 नंबर मतलब नेगेटिव सेंटेंस यही रहेगा। राम को किताब नहीं पढ़ना था, राम को किताब नहीं पढ़ना था। ध्यान दीजिएगा, अब पहचान हम एक एक को लिखेंगे। 3 को एक बार बता दिए, एक एक को पहचान लिखेंगे। राम को किताब नहीं पढ़ना था, तो देखिएगा सब्जेक्ट के बाद नहीं आ गया, इसका मतलब स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ राम हो जाएगा। नाथा निथि पहचान है तो क्या लगाएंगे, इसमें हैड। निगेटिव है तो नोट टू लगाइएगा, ठीक है। नोट लगा के तब टू लगाइएगा। 2 आ गया। अब इसके बाद वर्ब आने वाला है तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, READ। क्या पढ़ रहा है तो किताब पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, अ बुक। ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, अ बुक लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नीचे दिखाई दे रहा है ना जी।
3 नंबर देखेंगे हम लोग, तुम अपना से देखो जी। 3 नंबर में क्या देखिएगा, इसमें क्या सीता और गीता, क्या सीता और गीता को अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी? अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी। ध्यान देंगे हम, क्या सीता और गीता को अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या शुरू में आ गया है, क्या शुरू में आ गया है। तो देखिए पहले सीधा बना लेंगे, क्या सीता और गीता को, तो लिखिएगा सीता एंड गीता। कोई भी नाम, एक नाम रहे, 2 नाम रहे, हैड टू लगाना सब में। अब ना पढ़ता था नहीं पढ़, देखिए ना पढ़ता नहीं पढ़ती था, हैड टू क्या लगेगा, हैड टू। अंग्रेजी बोलना का क्या होता है, स्पीक, अंग्रेजी का इंग्लिश, ठीक है। सीता एंड गीता हैड टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। हमको तो बनाना है क्या वाला, तो ये सब्जेक्ट 1 नंबर हैड 2 नंबर पाएगा। 2 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर के पहले लिख देंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड को क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। हैड को सब्जेक्ट के पहले रखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज मेड टू प्लेस हैड बिफोर सब्जेक्ट, यानी कि हैड को सब्जेक्ट के पहले रखकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, सीधा बना देना है इसको। हैड जो 2 नंबर का आएगा 1 नंबर के पहले रख देना है, बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब 4 नंबर, स्ट्रक्चर नंबर 4 पर देखते हैं कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर नंबर हम लोग 4 देखेंगे कैसे बनेगा। एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर नंबर 4 पर कैसे बनेगा, यही रहेगा, राम और श्याम को क्यों और कैसे, क्यों और कैसे इस काम को करना पड़ता है, इस काम को करना पड़ता था लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि नाथा नीति पढ़ रहे हैं हम लोग। राम और श्याम को क्यों और कैसे इस काम को करना पड़ता था। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद देखिए राम और श्याम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्यों और कैसे आया है, तो इसका उसका पहले अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे क्यों और कैसे का। कैसे लिखाएगा, व्हाई एंड हाउ, डॉट छोड़िए पलटने के लिए। अब सीधे बनाइए, राम और श्याम को इस काम को करना पड़ता था। कैसे बनेगा, राम एंड श्याम, देखना दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, नहीं। इतना तक दिखाई दे रहा है जी। राम एंड श्याम हैड टू, यहाँ से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, हैड टू इस काम को टू डू वर्क, टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। ध्यान दीजिएगा, है ना। वाई एंड हाउ डॉट डॉट राम एंड श्याम हैड टू डू दिस वर्क। दिस वर्क माने होता है यह काम, डू माने करना। तो देखिएगा ये सब्जेक्ट है 1 नंबर, हैड है 2 नंबर। तो 2 नंबर जो आएगा ना 1 नंबर के पहले लिखा जाएगा। तो हैड को क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हैड आ रहा है, सब्जेक्ट 1 नंबर, हैड 2 नंबर। तो 2 नंबर पर जो आएगा 1 नंबर के पहले रखा जाएगा, इसको हम कट कर देंगे। वाई एंड हाउ हैड राम एंड श्याम टू डू दिस वर्क। अब हैड को नहीं बोलेंगे क्योंकि हैड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 पे ये कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग हाई लेवल में देखेंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए। चलिए आप थोड़ा लंबा लंबा सेंटेंस कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को अंग्रेजी में भाषण देना पड़ता है। किसमें है, अंग्रेजी में भाषण देना होता है। देना पड़ता था कर दीजिए, देना पड़ता था। ध्यान दीजिएगा,
पर सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के समय देखा जाता है ये कौन सा टेंस है, किस नियम पर बनेगा। उसके बाद ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि WH है, ये सब देख के बनाना पड़ता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीधे है। इस देखिएगा, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ। पहले इसको बनाइए, के बाद वाला सभी विद्यार्थियों का अंग्रेजी क्या हो जाता है, ऑल द स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स। के का अंग्रेजी क्या होता है, ऑफ। इस विद्यालय तो क्या हो जाएगा, दिस स्कूल। क्या हो जाएगा, दिस स्कूल। ऑफ के पहले देखा जाता है क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स। सभी में हेड लगाना है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, सब में हेड टू लगेगा। क्या लगेगा, ध्यान देना, सब में हेड टू लगेगा। ना पढ़ता था तो हेड टू आ गया। भाषण देना था, क्या हो जाता है, डिलीवर स्पीच। क्या हो जाता है, डिलीवर अ स्पीच। किस में, अंग्रेजी में। तो क्या हो जाएगा, इन इंग्लिश। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीधे है तो देखिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल हैड टू डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश। ठीक है। तो ये क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो ये ऐसे इस तरह बनाया जाता है। और भी हम लोग आगे देखेंगे। रहेगा, मेरे गांव के सभी लोगों को ठीक है, सभी लोगों को एक दूसरे से भोजपुरी में, क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है जी, भोजपुरी में बातें। मेरे गांव के सभी लोगों को एक दूसरे से भोजपुरी में, है ना, भोजपुरी में बात करना होता था। ध्यान दीजिएगा, इसमें अंत में ना होता, नहीं होती, ना पड़ता, इसका पहचान है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिएगा, इस गांव के सभी लोगों को यहाँ तक के पहले सभी लोग का अंग्रेजी लिख लेंगे। दिखाई दे रहा है, ऑल द स्टूडेंट, ऑल द पीपुल, लोग है द पीपुल, ऑल द पीपुल, सभी लोग हो गया। के का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मेरे गांव का था, क्या हो जाएगा, माई विलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई विलेज हो जाएगा। अब देखिए, ना पड़ता था, ना होता था, नहीं होती थी, तो सब में हैड टू लगाना है। क्या हो जाएगा, हैड टू के बाद वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है, बात करना। तो बात करने का क्या हो जाता है, टॉक, TAL के। अब किस से, एक दूसरे से, तो ईच अदर। दिखाई दे रहा है जी इधर, टू तक दिखाई दे रहा है, टू तक, टू ईच अदर, एक दूसरे से बातें करना। किस में बातें करना होता है, भोजपुरी में। तो क्या हो जाएगा, इन भोजपुरी। अभी छूचा नहीं करना, तो बड़ी मार मारेंगे हम, बड़ी मार मारेंगे हम। ठीक है। तो इस तरह लंबा लंबा सेंटेंस बनता है। थोड़ा सा एक दो और देखेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको देख लीजिए कैसे बना है। मेरे गांव के सभी लोग, सब्जेक्ट है, बोलने का काम कर रहा है सभी लोग। तो सभी लोग का अंग्रेजी, ऑल द पीपुल। के ऑफ हो गया, मेरे गांव, तो माई विलेज, हैड टू लगेगा, पहचान के बदले में बात करना का टॉक हो गया, एक दूसरे से, टू ईच अदर, भोजपुरी में तो इन भोजपुरी। बड़ी मार मारेंगे, मस्ती से रहो। हम बंद करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, बिना कहे हुए टिक टक नहीं करना है। ये दीदी है, इसमें हम लोग ध्यान देंगे। हम दोनों को क्यों जासूसी उपन्यास पढ़ना पड़ता है। पढ़ना होता था, लिखिए, पढ़ना होता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें WH है तो इंट्रोगेशन मार्क देंगे। तो क्या है, हम दोनों को क्यों जासूसी उपन्यास पढ़ना होता था। नहीं लग रहा है, कहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है, होता था। ठीक है, पढ़ना होता था, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों को क्यों, तो क्यों आ गया सब्जेक्ट के बाद, तो इसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाई। बदलिए, हम दोनों को तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ अस। क्या हो जाएगा, बोथ
ऑफ अस, हम दोनों को। ना होता था, नहीं होती थी, तो क्या लगेगा इसमें, हैड टू। पढ़ना होता था तो क्या हो जाएगा, रीड। पढ़ना का क्या होता है, रीड। अब जासूसी उपन्यास से क्या हो जाए, आ डिटेक्टिव। क्या हो जाता है, आ डिटेक्टिव नोवेल। ठीक है, नोवेल, NOVL, नोवेल। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बोथ ऑफ अस, एक नंबर, हैड क्या हो जाएगा, 2 नंबर। तो 2 नंबर को क्या करना है, 1 नंबर के पहले रखना है। तो 2 नंबर कहाँ आ जाएगा, खाली स्थान में, और ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैड बोथ ऑफ अस टू रीड अ डिटेक्टिव नोवेल। ठीक है, तो इस तरह हैड का प्रयोग आज समाप्त हुआ है। माने के बाद हैड का प्रयोग समाप्त हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।